कंपनी ने हालांकि कहा भी है कि वो डेट रिडक्शन स्ट्रैटेजी अपनाएंगे और 1061 crore solar PV project and the 897 And our next stock in focus is Gensol Engineering after the जेंसोल इंजीनियरिंग का स्टॉक अभी काफी हद तक लगातार चर्चा में रहता हुआ दिखाई दिया। रीजन ये है कि कंपनी यहाँ पे पिछले एक महीने के अंदर 70% तक स्टॉक की प्राइस फॉल करती हुई दिखाई दी है। और रीजन ये है कि कंपनी की जो केयर रेटिंग एजेंसी है या इकरा है, उन्होंने यहाँ पे कंपनी के स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया है। तो ऐसा क्या होता हुआ दिखाई दिया कि यहाँ पे इकरा केयर रेटिंग यहाँ पे डिफॉल्ट रेटिंग दी है, यानी कि कंपनी कभी भी डिफॉल्ट कर सकती है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कंपनी के राइज एंड फॉल के बारे में कि कंपनी कहां पे गड़बड़ की, या कंपनी वापस सर्वाइव कर सकती है, कि कंपनी वापस अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये कहानी शुरू होती है यहाँ पे आईपीओ से। आईपीओ आया था कंपनी का 2019 के अंदर, जो यहाँ पे काफी छोटा आईपीओ था और काफी फील भी होता हुआ नहीं दिखाई दिया। अगर बात करें जैसे यहाँ पे 100 टाइम्स यानी कि पूरा का पूरा आईपीओ फील होता हुआ दिखाई दिया जब ये आईपीओ आया था। स्टॉक की प्राइस उस टाइम पे काफी हद तक कंपनी काफी थी, बेसिक कंपनी थी, यहाँ पे ग्रोइंग कंपनी आपको दिखाई दे रही थी। एंड कंपनी का वर्क था रिन्यूएबल्स के अंदर, यानी कि सोलर मॉड्यूल्स यहाँ पे कंपनी बना रही थी और उसके साथ साथ यहाँ पे ईवी सेगमेंट के अंदर भी थी, यानी कि ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं उनको यहाँ पे लीजिंग का इनका बहुत बड़ा कामकाज था। अगर हम लोग बात करें जाए यहाँ पे कंपनी का मेन जो बिजनेस आता है यहाँ पे वो है सोलर बिजनेस। 83% सोलर बिजनेस से आता है, यानी कि कंपनी सोलर मैन्युफैक्चरिंग करती है। यहाँ पे इनके जो भी प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है। सेकंड इंपॉर्टेंट इनका बिजनेस है ईवी लीजिंग बिजनेस, यानी कि कंपनी यहाँ पे ईवी मॉडल्स को, ईवी गाड़ियों को यहाँ पे लीज प्रोवाइड करती है और साथ साथ में कंपनी ईवी का मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। लेकिन कंपनी का मेन जो सोर्सेस है वो सोलर और ईवी लीज बिजनेस से आता है। कंपनी की ऑर्डर बुक अभी अगर हम लोग बात करें जाए यहाँ पे 5 से 7 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक, काफी तगड़ी ऑर्डर बुक है। लेकिन कंपनी का जो मेन पोर्शन है, मेन जो यहाँ पे कंपनी का डाउनफॉल स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे वो यहाँ पे अराउंड 2022-2023 से था। अगर उससे पहले बात करें जाए यहाँ पे कंपनी काफी स्टेडी और स्टेबल ग्रोथ आपको करती हुई दिखाई थी। कंपनी के रिजर्व्स इन कंपनी का प्रॉफिट काफी तक स्टेबल ग्रोथ करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सडनली 2022-2020 में कंपनी को यहाँ पे सोलर मॉड्यूल्स का जो बिजनेस था उसको एक्सपेंशन करना था। अगर हम लोग बात करें काफी तगड़ा एक्सपेंशन करना था और उसी की वजह से कंपनी ने काफी तगड़ा हेवी डेट मार्केट से उठाया। इवन कंपनी ने अपने जो स्टेक थे, ठीक है, प्रोमोटर का जो स्टेक था वो भी यहाँ पे गिरवी यहाँ पे कंपनी ने रख दिया है। और उसी की वजह से अगर आप बात करें यहाँ पे देखो यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर तो कंपनी की बोरोइंग फ्रॉम 11 करोड़ से बढ़ के यहाँ पे 600 करोड़ तक जाती हुई दिखाई दी 2023 के अंदर। हालांकि उनके रिजर्व्स काफी तक कम थे और इक्विटी का जो यहाँ पे था उनका काफी हद तक कम था। इसी की वजह से अगर आप देखोगे यहाँ पे 2023 के अंदर इनका डेट टू इक्विटी रेशियो काफी तक तगड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और कंपनी यहाँ पे भी नहीं रुकी, कंपनी को अपना एक्सपेंशन काफी तगड़ा करना था, लाइक जो यहाँ पे अदानी पहले करा था कि डेट को यूज करके एक्सपेंशन करना, और वही मॉडल को यहाँ पे जेंसोल इंजीनियरिंग ने कंटिन्यू किया और काफी तगड़ा एक्सपेंशन किया यहाँ पे डेट को बढ़ा के। और प्रॉब्लम वहां पे तब हुई जब यहाँ पे 2024 के अंदर, यानी माफ कीजिएगा 2025 के अंदर कंपनी ने रिसेंटली अपनी जो एक डेट का पेमेंट था, बहुत बड़ा डेट के पेमेंट था, उस पे यहाँ पे कंपनी ने डिले कर दिया, 2 महीने यहाँ पे डिले कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे रेटिंग एजेंसी को पता चल गया और कंपनी की रेटिंग एजेंसी ने यहाँ पे क्लियर स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पे आपने पेमेंट को डिले क्यों किया, और कंपनी का यहाँ पे पेमेंट को डिफॉल्ट इसकी। और प्रॉब्लम तो तब स्टार्ट हुई जब यहाँ पे कंपनी ने डिफॉल्ट किया, यहाँ पे 2 महीने अपना पेमेंट जो था, जो मेन पेमेंट था वो यहाँ पे डिले कर दिया 2 महीने। और ये बात यहाँ पे पता चल गई इकरा और रेटिंग एजेंसी को, जिसने यहाँ पे स्टार्ट टू एंड जांच की और कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियोज देखा। कंपनी के डेट काफी तक हाई हो चुके थे एज कम्पेयर टू जितने पास कंपनी के पास कैश थे। और प्रॉब्लम तब यहाँ पे शुरू हुई जब यहाँ पे कंपनी ने 2025 में अपना एक लोन को पेमेंट करना था, लेकिन वो पेमेंट को यहाँ पे डिले कर दिया 2 महीने। और ये न्यूज यहाँ पे बाहर आती हुई दिखाई दी। रेटिंग एजेंसी को ये न्यूज पता चली, रेटिंग एजेंसी ने यहाँ पे डिटेल में जांच की और पता चला यहाँ पे कंपनी के पास इतना कैश लिक्विडिटी नहीं है जो यहाँ पे डेट को टाइमली रीपेमेंट कर सके। और उसी की वजह से यहाँ पे रेटिंग एजेंसी ने यहाँ पे कंपनी को डिफॉल्ट की रेटिंग दे दी, यानी कि कंपनी कभी भी डिफॉल्ट कर सकती है। तो ये जो स्टॉक की प्राइस आपको डाउन जाती हुई दिखाई दी, वो मेन रीजन है यहाँ पे कि कंपनी का डेट लगातार बढ़ना, अपनी इक्विटी या अपने कैश फ्लो से ज्यादा बढ़ना, और कंपनी के जितने भी प्रोजेक्ट्स है, फ्यूचर का जो 7,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है वो टाइमली हैंडल नहीं कर पाना, जिसकी वजह से रेटिंग एजेंसी यहाँ पे डिफॉल्ट करती हुई दिखाई दी।
और अगर आप बात करने जाए तो यहाँ पे एक दिन पहले ये भी न्यूज आई थी कि कंपनी के प्रमोटर यहाँ पे स्टेक को खरीदने वाले की बात कर रहे थे कि जो स्टॉक की प्राइस नीचे जा रही है यहाँ पे उसको कवर करने के लिए यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर स्टेक खरीदने वाले थे। और प्रॉब्लम तब यहाँ पे स्टार्ट हुई कि जब कंपनी के प्रमोटर बात करने की नेक्स्ट डे के यहाँ पे स्टेक को करीब 2.5% तक बेचा, जिसकी वजह से और पैनिक रिएक्शंस आपको आता हुआ जरूरी किया। अब पॉइंट यह था कि यहाँ पे सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, क्या कंपनी डेट को रिपेमेंट नहीं कर पाएगी, क्या कंपनी बैंकरप्सी जाहिर कर देगी, क्या कंपनी यहाँ पे नादारी जाहिर कर देगी। तो उसका यहाँ पे सॉल्यूशंस यहाँ पे 3 हो सकते हैं। कंपनी अगर जेंसॉल इंजीनियरिंग अपना डेट को रिड्यूस करने के लिए अपना ईवी का जो एसेट्स है अगर वो बेच देते हैं, विच इज अराउंड 3000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो अप्रोक्सीमेटली 315 करोड़ का रफ फिगर आता है, तो काफी हद तक डेट को रिड्यूस कंपनी कर सकती है। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे कुछ सब्सिडरी को ओन किया है जिसका कुछ अमाउंट होता है एक्सपेक्टेड 350 करोड़, अगर उसको भी यहाँ पे अगर निकल देती है, यहाँ पे बेच देती है, तो काफी तक इसका वर्किंग कैपिटल यानी कि कंपनी को जो प्रोजेक्ट्स है, कंपनी के जो यहाँ पे फ्यूचर प्लान्स है, उसके हैंडल करने के लिए जो पैसे चाहिए वो यहाँ पे यूज कर सकती है, वो फंड्स को यहाँ पे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज डेफिनेटली कर सकती है। तो अगर ये 2 प्लान्स करती है तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो काफी तक कंट्रोलेबल हो सकता है और कंपनी यहाँ पे बाद में सर्वाइव कर सकती है। हालांकि कंपनी के प्रमोटर का जो स्टेक है वो करीब 81 to 85% तक यहाँ पे बेच है, जो कंपनी अपना स्टेक डेफिनेटली बेच के यहाँ पे कवर नहीं कर सकती। तो उसकी वजह से कंपनी को डेफिनेटली अपने एसेट्स को बेचने पड़ेंगे, जिसकी वजह से कंपनी यहाँ पे अपना मैनेज कर सकती है, अपना डेट को मैनेज कर सकती है, अपना प्रॉफिट को मैनेज कर सकती है। लेकिन क्या इसके बाद स्टॉक वापस अपना रिकवर करेगा? तो प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हमेशा एक बात ध्यान में रखनी होती है कि कंपनी के अगर फ्यूचर प्लान्स प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, कंपनी अगर सर्वाइवल में प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, तो इन्वेस्टर्स कभी यहाँ पे स्टॉक में एंट्री करने नहीं आते और उसी की वजह से स्टॉक में सबको लगातार गिरावट है वो शायद थमती हुई दिखाई दे, लेकिन वापस रिकवरी के चांसेस काफी तक कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कंपनी डेट को रिपेमेंट कर पाएगा? क्या कंपनी वापस सर्वाइव कर पाएगी? एक बार कमेंट में जरूर मेंशन कर सकते हैं। और क्या किसी के पास ये है कि नहीं जेंसॉल इंजीनियरिंग, मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए यहाँ पे विदाई दीजिए। थैंक यू।